नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जोड़ों में खिंचाव महसूस होता है या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उठते समय ऐसा लगता है जैसे शरीर जाम हो गया हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे घरेलू नुस्खे जो नियमित इस्तेमाल करने पर 7 दिनों में जोड़ों के दर्द में आराम दिला सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के। ये वो नुस्खे हैं जो कई लोगों ने अपनाए हैं और उन्हें इससे राहत मिली है। हाँ, हर शरीर अलग होता है, लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से और रोज़ाना अपनाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हो सकता है जो राहत आप दवाइयों में नहीं पा सके वो किसी आसान से घरेलू उपाय में मिल जाए। दोस्तों, जोड़ों का दर्द आज के समय में सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गई। पहले ये दर्द 60 या 70 की उम्र में होता था, लेकिन अब 30 और 40 की उम्र में ही लोग कहने लगे हैं घुटने में दर्द है, कंधा उठता नहीं, कमर में अकड़न रहती है। इसका कारण क्या है? बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि बढ़ता वज़न, दिन भर बैठकर काम करना, शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन, पोषण की कमी या फिर पुराने ज़माने की कोई चोट जो ठीक से भर नहीं पाई। और ये दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें जैसे बैठना, उठना, चलना, ये सब भारी लगने लगता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई रिपोर्ट भी साफ आती है लेकिन दर्द बना रहता है। और ऐसे में बहुत लोग घरेलू उपायों की तरफ लौटते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं, सस्ते होते हैं और हमारे शरीर को धीरे धीरे राहत देने का काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में होता है कि आखिर जोड़ों में दर्द होता क्यों है। देखिए, ये कोई एक वजह से नहीं होता, बल्कि कई छोटी बड़ी आदतें और अंदरूनी कारण मिलकर इस समस्या को जन्म देते हैं। सबसे पहली और आम वजह होती है सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन। जब किसी जोड़ में अंदरूनी सूजन होती है तो वहाँ की सराउंडिंग टिश्यूज़ दबने लगती है, जिससे दर्द, अकड़न और स्टिफनेस शुरू हो जाती है। ये सूजन कभी कभी बिना किसी चोट या इंजरी के भी हो सकती है, जैसे कि वायरल बुखार के बाद, थकान या फिर इम्यूनिटी कम होने पर। दूसरी बड़ी वजह होती है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। शरीर में जब प्यूरिन नामक तत्व अधिक मात्रा में टूटता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है जो खून में जमने लगता है, और जब ये यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होने लगता है तो उसे हम गठिया यानी कि गाउट के नाम से जानते हैं, और इससे तेज़ दर्द और जलन जैसी समस्या हो सकती है। तीसरी वजह है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। जब शरीर में इन दोनों तत्वों की कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे हल्का सा काम करने पर भी दर्द होने लगता है। और चौथी वजह है लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना या शारीरिक गतिविधि की कमी होना, जैसे कि दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना, टीवी देखना या बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के रहना। और इससे मसल्स कमज़ोर हो जाती है और जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं। और पांचवा कारण है पुरानी चोटें जो पूरी तरह ठीक नहीं हुई, जैसे कोई पुराना मोच, फ्रैक्चर या लिगामेंट इंजरी जो सरफेस पर तो सही दिखती है लेकिन अंदर अब भी असर दे रही होती है। और आखिर में उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज का घिसना। कार्टिलेज यानी वो नरम परत जो दो हड्डियों के बीच कुशन का काम करती है। उम्र के साथ ये परत पतली होने लगती है, और जब दो हड्डियां आपस में टकराने लगती है तो दर्द, खटकने की आवाज़ और सूजन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि कई बार रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती है लेकिन दर्द बना रहता है, क्योंकि दर्द की वजह स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शनल होती है। तो देखा आपने, जोड़ों का दर्द सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत है कि शरीर में कहीं कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते समझ लिया जाए तो लाइफस्टाइल बदलकर, सही आहार लेकर और कुछ आसान घरेलू उपायों से इस दर्द को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 3 देसी नुस्खों की जो जोड़ों के दर्द में राहत दे सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा है हल्दी और दूध का लेप। हम सब ने हल्दी का नाम तो सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी में पाया जाने वाला तत्व करक्यूमिन एक प्राकृतिक सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है। ये न सिर्फ अंदरूनी सूजन को कम करता है, बल्कि जब इसे बाहरी रूप से लगाया जाए तो जोड़ों की सूजन, जकड़न और हल्के दर्द में राहत देने का काम कर सकता है। इस लेप को बनाने का तरीका बेहद आसान है। 1 चम्मच हल्दी लें। आयुर्वेदिक या घरेलू हल्दी बेहतर होती है। इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डालें और इतना मिलाएं कि एक गाढ़ा लेप तैयार हो जाए। अब इस लेप को उस जोड़ पर लगाएं जहां दर्द या सूजन महसूस हो रही हो, खासकर घुटनों, कंधों, हाथ या पीठ के निचले हिस्से में। इसे 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इसे आप रोज़ाना एक बार 7 दिनों तक करें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो पहले थोड़ा सा लेप हाथ के पीछे लगाकर टेस्ट कर लें। ध्यान रहे कि ये नुस्खा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इससे हल्की से मध्यम सूजन और दर्द में आराम महसूस किया है।
दूसरा नुस्खा है दोस्तों मेथी दाना और सरसों तेल की मालिश। मेथी दाना सिर्फ किचन की चीज़ नहीं है, इसमें कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जैसे कि सेपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स जो आयुर्वेद में सूजन कम करने वाले माने गए हैं। जब मेथी को तेल में पकाया जाता है तो इसके पोषक तत्व तेल में मिल जाते हैं और ये तेल जब जोड़ों पर लगाया जाता है तो वहाँ की सूजन को शांत करने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसे बनाने के तरीके की। तो 1 चम्मच मेथी दाना लें और उसे हल्का भून लें और फिर इसे 2 से 3 चम्मच सरसों के तेल में डालें और धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। जब तेल थोड़ा गुनगुना रह जाए, न ज़्यादा गर्म न ठंडा, तब इसे उस हिस्से पर लगाएं जहां दर्द है और अब हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट तक गोलाई में मालिश करें। इसे आप रात को सोने से पहले करें ताकि शरीर को पूरी रात इसका असर मिल सके। मालिश से ब्लड फ्लो बढ़ता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और स्टिफनेस धीरे धीरे कम होती है। लेकिन अगर आपकी त्वचा बहुत सेंसिटिव है या तेल से एलर्जी है तो इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। और अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नुस्खे की। तीसरा नुस्खा थोड़ा अलग है, ये पीने वाला है और शरीर के अंदर से असर करता है। जोड़ों का दर्द सिर्फ बाहरी इलाज से ठीक नहीं होता, शरीर के अंदर जो सूजन होती है उसे भी कम करना जरूरी होता है और यहाँ काम आता है अजवाइन प्लस सौंठ प्लस गुनगुना पानी का मिश्रण। अजवाइन में होता है थाइमोल जो पाचन तंत्र को ठीक करता है और सूजन को कम करता है। सौंठ यानी कि सूखी अदरक में होता है जिंजरोल, एक जाना माना एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड। इन दोनों का मिश्रण शरीर को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन ठीक करता है और गैस, कब्ज़ और अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे जोड़ों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। इसे बनाने के तरीके की बात करें तो 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा आधा चम्मच अजवाइन और सौंठ पाउडर मिलाएं, अच्छे से घोलें और सुबह खाली पेट पिए। इस नुस्खे को लगातार 7 दिन अपनाएं। अगर पेट में एसिडिटी या अल्सर जैसी समस्या है तो इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बहुत से लोगों ने इस नुस्खे को अपनाया है और डाइजेशन बेटर होने के साथ साथ जोड़ों की सूजन में राहत भी महसूस की है। इसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप खान पान पर ध्यान दें और हल्की एक्टिविटी साथ में करें तो ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 3 आसान लेकिन असरदार घरेलू नुस्खे जो अगर आप सही तरीके से और नियमित रूप से अपनाएंगे तो जोड़ों के दर्द में धीरे धीरे राहत जरूर महसूस करेंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है कि अगर आप इन घरेलू नुस्खों को अपना रहे हैं तो क्या कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप जल्दी और बेहतर राहत पा सकते हैं? जवाब है हाँ। कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें हैं जो अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो जोड़ों के दर्द से उबरने में आपकी मदद कर सकती है। आइए जानते हैं ऐसी 5 जरूरी सलाहें जिन्हें अपनाना बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहली सलाह ये है कि दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट हलचल जरूरी है। जोड़ों का दर्द होने पर कई लोग चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल न चलना और पूरी तरह रेस्ट करना भी नुकसानदायक हो सकता है। जोड़ों को हिलाते डुलाते रहना जरूरी है ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई बनी रहे और स्टिफनेस न आए। हल्की वॉक, घर के काम या सिंपल स्ट्रेचिंग ये सब आपके जॉइंट्स को एक्टिव बनाए रखते हैं। सलाह नंबर 2, गर्म पानी का इस्तेमाल करें लेकिन संतुलन के साथ। दिन में 1 से 2 बार गुनगुने पानी से जोड़ की सिकाई करें, इससे वहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती है और सूजन कम हो सकती है। साथ ही दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीना भी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी या लगातार सिकाई ये टिश्यू को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए संतुलन बनाए रखें। सलाह नंबर 3, कैल्शियम और विटामिन डी की जाँच जरूर करवाएं। जोड़ों का दर्द कई बार सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो रही होती है। खासकर 35 की उम्र के बाद कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी आम बात है। आप एक बार सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लें, अगर कमी मिले तो डॉक्टर से मिलकर सही सप्लीमेंट लेना बेहतर रहेगा। बिना जांच के खुद से सप्लीमेंट लेना ठीक नहीं होता। सलाह नंबर 4, थाली में बदलाव करें, जादू खुद देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे सीधी लेकिन सबसे असरदार सलाह की। थाली यानी आपकी रोज़ की प्लेट का खाना बदलें। जो चीज़ें आप रोज़ खाते हैं वही आपकी हड्डियों को ताकत देती है या धीरे धीरे कमज़ोर करती है। बहुत से लोग जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं, लेकिन उनकी थाली में रोज़ रहता है तला भुना खाना, सफ़ेद चीनी, पैकेज्ड स्नैक्स या फिर बहुत ज़्यादा नमक। ये सब चीज़ें शरीर में सूजन को बढ़ाती है और जब सूजन बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस ज़्यादा महसूस होती है। अब सोचिए, अगर हम इन्हीं चीज़ों की जगह ऐसे खाद्य पदार्थ डालें जो सूजन कम करे तो शरीर को आराम मिलना शुरू हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी थाली में कुछ अच्छी चीज़ें शामिल हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग। इनमें कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद है हल्दी, चाहे दाल में हो या सब्ज़ी में, इसका करक्यूमिन कंपाउंड सूजन से लड़ता है।
अदरक और सौंठ भी एक बेहतरीन नेचुरल पेन रिलीवर है। फल जैसे कि पपीता, अमरूद, संतरा, इनमें विटामिन सी होता है जो कार्टिलेज रिपेयर में मदद करता है। अच्छे फैट्स जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल या थोड़ी सी भीगी हुई अखरोट या अलसी, और दूध और छाछ कैल्शियम और प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है। और हाँ, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी भी ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी जॉइंट्स सूखने लगते हैं और दर्द बढ़ सकता है। याद रखिए, जो चीज़ें आप थाली में रोज़ डालते हैं वही आपके शरीर का इलाज भी बन सकती है या तकलीफ भी बढ़ा सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें बदलिए और धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। और सलाह नंबर 5, नींद और तनाव पर ध्यान दें। जी हाँ, जोड़ों का दर्द सिर्फ फिजिकल इश्यू नहीं होता। नींद पूरी न होना और ज़्यादा तनाव भी शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेना और हल्का फुल्का मन बहलाने वाला काम करना, जैसे कि टहलना, संगीत सुनना या कुछ लिखना, ये शरीर को अंदर से हील करता है। तो याद रखें, घरेलू नुस्खे तभी असर करेंगे जब आप लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट करें। छोटे छोटे बदलाव बड़ी राहत ला सकते हैं, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ध्यान और एक भरोसेमंद दिशा जरूरी है। दोस्तों, अब आखिर में एक ज़रूरी बात, जो नुस्खे, उपाय और सलाह मैंने इस वीडियो में साझा की है वो सब घरेलू, सुरक्षित और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। इनका मकसद है आपको एक आसान, सस्ता और स्वाभाविक विकल्प देना जो हल्के से मध्यम जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो, सूजन बहुत ज़्यादा हो या फिर पहले से कोई मेडिकल कंडीशन हो तो कृपया किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। ये वीडियो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट या दवा की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक सहायक प्रयास है जो आपको राहत की एक नई दिशा दिखा सकता है। और याद रखिए, हर शरीर अलग होता है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। जो एक को आराम दे, जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वैसा ही असर करे। इसीलिए जब भी आप कोई नया उपाय अपनाएं तो अपने शरीर की सुने, धीरे धीरे आगे बढ़ें और ज़रूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार और प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी भी राहत, समझ या उम्मीद मिली हो तो इसे अपने घर के बुजुर्गों, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रोज़ाना दर्द सहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने साझा की वो आपको कुछ सोचने, समझने और आजमाने की दिशा जरूर देगी। अगर इन घरेलू नुस्खों या सलाहों में से कुछ भी आपको उपयोगी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप तक सही बातें पहुंच रही है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मम्मी पापा, दादी नानी या कोई ऐसा दोस्त जो जोड़ों के दर्द से जूझ रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी ये छोटी सी मदद किसी और की ज़िंदगी में बड़ी राहत बन जाए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों नुस्खों में से आप कौन सा पहले आजमाना चाहेंगे। और अगर आपके पास भी कोई घरेलू तरीका है जो आपके परिवार में असरदार रहा हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि और लोग भी उससे लाभ ले सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया और उपयोगी लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के लिए। ध्यान रखें, सेहत कोई लक्ष्य नहीं है, एक सफ़र है, और उस सफ़र में अगर साथ चलने वाला कोई भरोसेमंद साथी मिल जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। और मैं आपका वही साथी बनने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए समाधान के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।